तो दुनिया भर में फिल्म धुरंधर की धूम नजर आ रही है। फिल्म धुरंधर ने बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तक तोड़ दिए हैं। खाड़ी देशों में इस फिल्म पर बैन तक लगा दिया गया। 6 देशों में रिलीज नहीं होगी रणवीर सिंह की फिल्म। गल्फ देशों ने स्वीकार नहीं किया फिल्म का कंटेंट। कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब में रिलीज नहीं की जाएगी ये फिल्म। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त आपको धुरंधर से जुड़ी हुई बता रहे। दरअसल धुरंधर जो कि ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई है, इसके बावजूद भी जो खाड़ी देश है वहां पर बताया जा रहा है कि इस वक्त इन खाड़ी देशों ने इसके कंटेंट को रिजेक्ट कर दिया है। यानी गल्फ देशों ने स्वीकार नहीं किया फिल्म का कंटेंट। कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब में फिल्म रिलीज नहीं हो पाएगी। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके का ये मामला सामने आया है धुरंधर को लेकर के लोगों में जहां एक और उत्साह भारत में खासतौर पर खूब धूम देखने को मिली है धुरंधर की, तो वहीं दूसरी तरफ चाहे वो खाड़ी देश हो, चाहे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ही क्यों ना हो, ऐसे में तो फिलहाल ये आपको बता दें कि 6 देशों की ओर से इस फिल्म के कंटेंट को नकार दिया गया है और फिल्म के कंटेंट को पसंद नहीं किया गया है, जिस वजह से फिलहाल 6 देशों की ओर से, खासतौर पर गल्फ कंट्रीज का जिक्र हम कर रहे हैं, गल्फ कंट्रीज की ओर से फिल्म के कंटेंट को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। तो धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में 200 करोड़ को पार कर चुकी है और साथ ही साथ ये भी जानकारी आपको दे दें कि रेड 2 और सिकंदर जैसे फिल्मों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, यानी बेहद करीब 400 करोड़ कमाने के। देखिए, जैसे ही धुरंधर फिल्म आई और उसके बाद से भारत में तो उसकी धूम देखने को मिली, लेकिन वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस फिल्म के कंटेंट को लेकर के किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, वहां के लोगों का इस पर आज फिल्म की स्क्रिप्टिंग को लेकर के क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव किया, और तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? और इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई है, डिफेंस एक्सपर्ट, और डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। भाग्यश्री सैनी जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, बहुत स्वागत है आपका भी। हुसैन जावेद वरिष्ठ पत्रकार हैं आप पाकिस्तान से, बहुत स्वागत है आपका भी सर। सबसे पहले शुरुआत हम कर रहे हैं इस चर्चा की हुसैन जावेद साहब आपसे ही, क्योंकि पाकिस्तान से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं, सब फिल्म है, फिल्म को लेकर के इतना ज़्यादा भड़काऊ स्टेटमेंट्स पाकिस्तान की ओर से या फिर इस तरीके से वो हाईलाइट करने की कोशिश पॉइंटर्स में की जा रही है कि जानबूझकर प्रोपेगेंडा के तहत में ऐसी फिल्में बनाई जा रही है, तो तकलीफ क्या हो रही है? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, ये फिल्म और जिस अंदाज की फिल्म है, हम सबको पता था ये फिल्म आ रही है, और जब फिल्म नहीं भी आई थी तो उसका कंटेंट, इसके स्क्रिप्ट के बारे में सबको इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि एंटी पाकिस्तान फिल्म होगी, इसमें किसी को शक नहीं था। और वो इसलिए भी नहीं था कि सिर्फ ये नहीं कि फिल्म की स्टोरी, अगर फिल्म के जो आप देखें निर्माता हैं ये धर साहब, इससे पहले भी इन्होंने हमेशा उसी कंटेंट पे काम किया जो एंटी पाकिस्तान रहा। आपको उनकी फिल्म उड़ी भी याद होगी, तो हमें भी पता था कि वो इसी तरह की चीज एक बार फिर से कर लेंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं आपको ये बताऊं कि बॉलीवुड हमारे यहाँ भी उतना ही मकबूल रहा है जितना इंडिया के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। एक पूरी हिस्ट्री रही है, हम लोग भी इंडियन फिल्मों के बहुत ज्यादा रसिया रहे हैं, चाहे अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, इन सब के। लेकिन बात यह कि अब एक ऐसा एरा आ गया है बॉलीवुड के अंदर भी कि जहां पे लगता है कि स्टोरीज का काल पड़ गया, तो वही चीज है कि हमें इसमें वो दिखाई दी है। एंटी पाकिस्तान फिल्में हमेशा, इससे पहले मैंने भी इंजॉय की हैं। एक जमाने में बॉर्डर फिल्म आई थी, ठीक है, मैं उसके कंटेंट से इख्तलाफ कर सकता हूं, लेकिन टेक्निकली विजुअली वो फिल्म बहुत कमाल की बनी थी, वो उसकी मैं फिर भी आज भी उसको अप्रिशिएट करता हूं। लेकिन ये जो फिल्म है,
और आई थिंक जिसने फिल्म देखी है, सिर्फ ये नहीं कि एंटी पाकिस्तान, अब देखिए एंटी पाकिस्तान है तो हमारे यहाँ तो बैन तो इंडियन फिल्में वैसे ही हैं, क्या वजह कि गल्फ में भी इसको इस तरह से बैन किया गया है? क्योंकि फैमिली के साथ आप ये फिल्म देख नहीं सकते, जिस तरह की गालियों का इस्तेमाल किया गया है, औरतों को जिस लिहाज से इस फिल्म में ट्रीट करता हुआ दिखाया गया है, ये सारा कंटेंट है जो गल्फ ने भी कह दिया कि हम तो ये फिल्म अपने लगा नहीं सकते। और ये बात तो आई थिंक देखे ना, मैं समझता हूँ कि खुद आप लोगों को सोचना चाहिए, क्या वजह है कोई भी एंटी पाकिस्तान फिल्म आती है गल्फ में बैन होती है? ये नहीं सिर्फ बैन हुई, इससे पहले फाइटर भी आई थी, इससे पहले और भी ऐसी फिल्में आई थी जो वहां पर भी बैन कर दी गई। तो जाती तौर पर मैं समझता हूं कि ऐसी फिल्म जिसमें थोड़ा सा एंटी मुस्लिम, एंटी वुमेन कार्ड इस तरह से खेला जाएगा। और एक और बात, आखिरी बात इसमें यह है कि यह भी बात सही है कि इसमें सिर्फ एक फिल्म का, एक पार्टी का माइंडसेट इस फिल्म के जरिए जो है वो उजागर होता है, वो है बीजेपी। क्योंकि देखें फिल्म में भी ये दिखाया गया कि जब 26/11 होता है उस टाइम इंडिया में सबको पता है कि कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन फिल्म में एक तरह से ये एहसास दिया जाता है कि अभी ये वो हुकूमत नहीं है जिसमें हम खुल के खेल सके, तो हमें अपनी हुकूमत का इंतजार करना होगा। और बाद में हमने देखा है कि जो एक तरह के बीजेपी के इस तरह के स्लोगन सामने है कि घर में घुस के मारेंगे और इस तरह की चीजें, वो बकायदा इस फिल्म के डायलॉग में शामिल की गई। तो मैं समझता हूं आप प्रोपेगेंडा जरूर दिखाएं, लेकिन प्रोपेगेंडा एंटरटेनमेंट में एक थिन लाइन होती है, आई थिंक उसका ख्याल नहीं रखा गया इस फिल्म। ठीक है सर, मेरे पास इस पर भी जवाब देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं फिलहाल सबके रिएक्शन पहले लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं एक एक करके आऊँगी आपके पास। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड हिमांशु सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, बॉलीवुड के कंटेंट्स का अकाल पड़ चुका है क्या वाकई में? क्योंकि हुसैन साहब तो यही कह रहे हैं कि बॉलीवुड के पास ऐसे कंटेंट्स बचे नहीं है, लेकिन जो हमारे फोर्सेस है इतनी मेहनत के साथ में, इतनी शिद्दत के साथ में देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर्स पर अपनी जानें दे रही है, लगातार लोहा ले रही है दुश्मन देशों से, और अगर उस पर एक कंटेंट तैयार किया जाता है, फिल्म को लाया जाता है ताकि देश की जनता को पता चले कि हमारे सुरक्षाकर्मी किस तरीके से हमारी रक्षा कर रहे हैं, कि हम सुकून की नींद सो सके, हम अपने परिवार के साथ में एक अच्छा समय बिता सके, तो उस कंटेंट को सर मैम उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। ये कहा जाता है कि जानबूझकर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जो लियारी पे ये फिल्म बनी है धुरंधर, मैंने कल रात को ही देखी है और पूरे परिवार के साथ देखी है जी। और जावेद साहब जो कह रहे थे इसमें औरतों को बहुत कमजोर तरीके से दिखाया, नहीं, मैं एग्री नहीं करती। देखिए, रहमान डकैत की वाइफ उसके मुंह पे खींच के तमाचा मारती है, और हमजा की जो गर्लफ्रेंड है वो उसके मुंह पे खींच के तमाचा मारती है, और वो अपने डिसीजंस खुद ले रही है। तो मुझे लगता है कहीं पे भी औरत को कमजोर करके, देखिए पहले दिखाते थे बुरके में, वो सब नहीं दिखाया गया है। दूसरा, ये जो फिल्म है ये पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है, इट इज नॉट अ एंटी पाकिस्तान फिल्म, पर जिस तरीके से इसमें गठजोड़ दिखाया गया है ड्रग्स का, माफिया का, हथियारों का, और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल करके उनको बाद में, देखिए जो रहमान डकैत है उसका एनकाउंटर करवा देती है, पुलिस सिस्टम, एवरीथिंग। और उसके अलावा जो ये पूरा दिखाया जा रहा है इसमें मुझे लगता है कि सच्चाई, फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के कोर्ट में चल रहे मुकदमे, उनके अखबारों में लगातार आती हुई सुर्खियां, और उनके रिपोर्टर्स झूठ नहीं बोलेंगे, और ये चीजें सच्चाई हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ में। 1980 के दशक से लियारी में खूनी खेल खेले गए थे, और इसका आप गूगल कर लीजिए, आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। जहां तक खुफिया एजेंसीज की बात है, तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियां रिस्क मिटिगेशन टूल होती हैं, जो अपनी जान पर खेलकर अपने देश के लिए अपनी कुर्बानियां देती हैं और शोर नहीं करती हैं। और देखिए, कितनी बार हम सब जानते हैं कि जब इस तरह से वो लोग जाते हैं, उनको पता होता है कि उनके आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, क्योंकि एक बार अगर पकड़ लिए गए तो उनकी क्या हालत होती है, सब उनको डिसोन कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सलाम है उन लोगों को जो देश को अपनी जान से ऊपर रखते हैं और सर्वस्व इस पे नौछावर कर देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे इस फिल्म में 3.5 घंटे बैठने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, और मैं तो रेकमेंड करूंगी कि हर इंसान को ये फिल्म देखनी चाहिए। हाँ। जहां तक एंटी पाकिस्तान और एनीथिंग जो लोग कहते रहें, लेकिन ये नए तरह का सिनेमा है जो फैक्ट्स दिखाता है। लोगों को अब मसाला नहीं, मसला चाहिए, और इसमें मसला बहुत तरीके से उजागर किया गया है। ओवर टू यू। ठीक है, लौटूंगी आपके पास भी। सोशल एक्टिविस्ट भाग्यश्री सैनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उसके बाद मैं डॉक्टर DK गुप्ता जी का रुख करूंगी। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी मैम
कि जब इस तरीके की फिल्में आती हैं तो गल्फ कंट्रीज में तो भले बैन लगा दिया जाता है, लेकिन भारत के लिहाज से क्या वाकई में ये कहना गलत होगा कि इस तरीके की कंटेंट ज़रूरी है ताकि हमारे युवाओं को, हमारे देश के बच्चों को, हर उस व्यक्ति को पता चले जो कि देश में रहते हुए ही और देश के विरोध में सोचते हैं। जिस थाली में वो खाना खा रहे उसी थाली में छेद करते हैं, दुश्मनों का साथ दे देते हैं, तो उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे स्पाई कैसे काम कर रहे हैं, रॉ एजेंट्स, हमारे सुरक्षा कर्मी हमारी सुरक्षा के लिए कैसे काम कर रहे हैं। देखिए सुरभि जी, कहते हैं ना फिल्में आईना है, और आईना तोड़ने से मुझे नहीं लगता चेहरे बदला करते हैं। तो अगर कोई भी फिल्म जो सच दिखाती है और अगर उसका जवाब बैन है, अगर उसका जवाब गुस्सा है, अगर उसका जवाब शोर है, तो मुझे लगता है फिल्म में दिक्कत नहीं है, उसमें दिखाए गए उस असहज सच में दिक्कत है। और मुझे लगता है कोई भी फिल्म जो दोहरे चेहरे को, आतंकवाद को, इन सच को दिखाती है और बाद में उसको प्रोपेगेंडा कह देती है पाकिस्तानी मीडिया, तो मुझे लगता है उनकी किसी असंवेदनशील नस को तो उस फिल्म ने छुआ है। और पब्लिक जो इस फिल्म को देख रही है वो ये बताता है कि पब्लिक को सिर्फ मनोरंजन पसंद नहीं है, पब्लिक को सच और सवाल दोनों को देखना है। और पाकिस्तान का तो हमेशा ये रहा है कि जब भी ट्रुथ दिखाई जाती है, वेदर वो किसी चीज से भी रिलेटेड हो, अगर उसका ऑडियो भी है, वीडियो भी है, सबूत भी है, वो हमेशा उस चीज से डिनाई करते हैं। तो मुझे लगता है कि समाज हो या पब्लिक हो, सबको सच देखना है, सब उसको अपने तरीके से देखना चाहते हैं, अपने तरीके से आंकना चाहते हैं। और डेफिनेटली मुझे नहीं लगता इस फिल्म में कोई दिक्कत है और कि उसको एंटी पाकिस्तान कहा जाए। मुझे लगता है ये प्योर रियलिटी है जो हमारी पब्लिक को, हमारी यूथ को उससे अवगत होना चाहिए और सबको देखना चाहिए। मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर डी के गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, सवाल ये भी है कि क्या ऐसे फिल्मों से वाकई देश के संबंधों पर भी फर्क पड़ता है क्या? क्योंकि गल्फ कंट्रीज ने जिस तरीके से इस फिल्म के कंटेंट को लेकर के बैन लगाने का फैसला लिया, तो क्या किसी भी तरीके से असर फिल्मी कंटेंट्स की वजह से देश के संबंधों में होगा? नमस्कार सभी लोगों को। जिस रवि जी, अगर अपने विश्व परिपाटी को उठा के देखें, पूरी दुनिया को, हम एक एग्जांपल देना चाहते हैं, कॉन्वेंट स्कूल और मदरसा। कॉन्वेंट स्कूल की वजह से आज बिलियंस ट्रिलियंस कमा रहे हैं यूरोपियन कंट्री। वो एक कभी कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था क्रिश्चियन से, लेकिन आप एक मस्जिद में घुस के दिखाइए, छोटे छोटे गांव के मस्जिद में घुस के दिखाइए, आप एक मदरसे में आप जाकर कंप्यूटर की पढ़ाई करके नॉन मुस्लिम होकर दिखाइए, मतलब कहीं कहीं सिस्टम होगा लेकिन आप जनरली नहीं पाएंगे। तो जब हम अपने कल्चर्स को दूसरे से, अगर मैं एक बार लेक्चर दे रहा था तमिलनाडु में, चेन्नई में, जहां पे बोला जाता है कि हिंदी का विरोध किया जाता है, मैं वहां पे बता रहा था कि अगर मैं तमिलनाडु में हूं और तमिलनाडु में अगर जाके बाहर, अगर बनारस में अगर मैं बोलता हूं वड़क्कम, हाउ आर यू, तो अगर मैं बोला एपड़ी किंग, इसका मतलब मैं तमिलनाडु के कल्चर के एक पीस को बनारस में ला दिया, उससे मेरा कल्चर बढ़ता है। तो जब तक हम मूवीज को या हम इन सब चीजों को, सॉफ्ट पावर को, अगर हम एक दूसरे से इंटरटेन नहीं करेंगे, अगर उसको हम अगर एक्सेप्ट नहीं करें, अब मुझे खुद बताया जाए, आप हुसैन जी बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तानी, क्या ऐसा पाकिस्तान में कोई मूवी नहीं बनी है जो कि भारत के लिहाज से वो बहुत अच्छी नहीं रही हो? लेकिन शायद एक या दो काउंट करा सकते हैं, लेकिन मैं आपको काउंट करा रहा हूं। देखिए टाइगर 3, फाइटर ऋतिक पादुकोण की थी, देखिए बेल बॉटम है अक्षय कुमार की, आर्टिकल 370, कश्मीर फाइल, सारी बैन केवल पाकिस्तान में नहीं, गल्फ कंट्रीज में। कभी कभी सॉफ्ट कॉर्नर लेके यूएई नहीं करता है बैन। तो इसका मतलब क्या है? क्या हम उसको मुस्लिम और हिंदू के नजरिए से देख रहे हैं विश्व परिपाटी में, या हम उसको रियली कंटेंट्स पे देख रहे हैं, या हमें देख रहे हैं कि नहीं, दुनिया में हमको उन सब चीजों को अच्छा करना चाहिए जो कि दूसरों, एक दूसरे के बीच में रिलेशन और रियलिटी को जानने के लिए, क्योंकि एक किसी देश की मैच्योरिटी के लिए भी बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में अगर नैरेटिव अच्छा बनता है किसी चीज का, अगर वहां आवाम को अच्छी बात पता चलती है या रियल बात पता चलती है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, लेकिन रियल बात पता चलनी चाहिए। जो नॉर्मली यूरोपियंस में माँ बाप भी एक दूसरे से बच्चों से बातें करते हैं, तो ट्रू पे बातें करते हैं और फाइट भी करते हैं, बातों में आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं ये गलत है या सही है। लेकिन हम क्या उस थ्रेशोल्ड को पार कर पा रहे हैं? इसीलिए हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री न बने रहे, भारत और पाकिस्तान। चीजें अगर लगता है कि नहीं, कंटेंट्स ऐसे हैं जो रियलिटी के आसपास हैं, कि उसको एंटी पाकिस्तानी बोल देने से, या पूरे गल्फ कंट्रीज अगर उसको बैन करती है तो मैं उसको उस नजरिए से देखता हूं कि वो मुस्लिम हिंदू का बना के उसको देख रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तान के अंदर नजरिया क्या है, हिंदुस्तान को मुस्लिम का कंट्री नहीं जाना जाता, सिख और हिंदू का कंट्री जाना जाता है। अगर जिस दिन वो मुस्लिम कंट्री भी मान लगे कि हमारे 22 करोड़ जनता वहां पे मुस्लिम रहती है, इंडोनेशिया पाकिस्तान के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान यहां रहते हैं,
और फ्रिक्वेंटली पूरी दुनिया में जाके सर्विस करते हैं, अच्छे से रहते हैं उनके यहाँ के फील्ड सर्विसेज में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो पाकिस्तान का नजरिया बदलेंगे, लेकिन उसको बताएगा कौन? वहां के हुक्मरान बताएंगे, वहां के पॉलिटिकल लीडर्स बताएंगे, वहां पे अली जी जैसे लोग बताएंगे, जो हुसैन अली जैसे लोग, ये लोग बताएंगे कि नहीं देयर इज एक दुनिया अलग भी है। तो उससे क्या रिलेशन बनेंगे? और एक तो बहुत बड़ी गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए, भारत जैसा देश जिसका बॉर्डर लगता है, $1.25 बिलियन देता है पाकिस्तान को कर्ज के रूप में, जिसका सूद वसूलेगा अमेरिका। और वहीं पर वही अमेरिका कितनी अच्छी दोस्ती भारत के साथ है कि $35 बिलियन का अमेजन से इन्वेस्टमेंट कराता है, $25 बिलियन से माइक्रोसॉफ्ट से कराता है, उसके बाद $15 से गूगल से कराता है। क्या बिना ट्रंप के बोले यहाँ पे हो सकता है? इसलिए नजरिया वहां ये भी बदलने की जरूरत है कि भाई ट्रंप भारत से नाराज नहीं है, पाकिस्तान से नाराज है, पाकिस्तान को यूज करना चाहते हैं। सब मिला जुला के इस मूवी को इस तरह से पिक्चराइज नहीं करना है कि वो एंटी पाकिस्तानी है या एंटी गल्फ कंट्री है या एंटी मुस्लिम है। अगर यहां पे करते हैं तो वहां के हुक्मरान जो आर्मी के लोग हैं वो जीतेंगे, जनता जरूर हारेगी। जी ठीक है, लौटूंगे मैं आपके पास। अब हुसैन जावेद जी, सवाल यही है कि आपने सबसे पहले जिक्र ये किया था कि उड़ी जैसी फिल्में भी बनाते हैं धर साहब इस तरीके के कंटेंट्स क्यों बनाते? सर, सच्चाई से प्रेरित अगर कोई कहानी उठाई जाती है, और धुरंधर को लेकर ये दावा किसी ने नहीं किया कि 100% ये पूरी कहानी सच्ची है। हाँ, ये जरूर कहा गया है कि रिसर्च वर्क किया गया है, इसमें कुछ हिस्सा, कुछ एक अंश ऐसा है जिसे सच्ची कहानी से प्रेरणा लेते हुए इस कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन 100% एक्यूरेसी मार्क नहीं हुई है। तो ये मिश्रित फिल्म है सर, एंटरटेनमेंट भी है, एड्यूटेनमेंट भी है, साथ ही साथ एक्शन थ्रिलर भी इसमें देखने को मिल रहा है। और एक अगर सच्ची कहानी को कोट करने की कोशिश की गई है, सर कोशिश इस शब्द को जरूर ध्यान रखिएगा, तो सर इसमें आपत्ति क्या हो जाती है? और उड़ी क्योंकि हुआ था, भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक जो की गई थी, उस पर अगर कोई फिल्म बनती है तो उस पर आपत्ति आप लोगों को क्यों हो जाती है? जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है और मैंने आपके सारे पैनलिस्ट को भी सुना है, उनके पास भी उनके हिसाब से इसकी वाजिब रीजंस भी हैं। मैं उनकी जो राय है उसका एहतराम करता हूँ, बेशक वो मेरे हक में ना भी जाए, सो के ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो बात हुई, सबसे पहले तो आपने बात की क्या हमारे यहाँ कोई ऐसी फिल्म बने इस तरह से, तो ये तो मैं हमेशा मतलब इस बात को मानता भी हूँ और दोबारा कहता हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में वो सख्त नहीं है और वो उस तरह की नहीं है कि वो बॉलीवुड को इस तरह से कम्पीट कर सके, लेकिन हमारा ड्रामा बहुत स्ट्रांग है। ये बात सही है कि हमारा ड्रामा बहुत स्ट्रांग है। इंडिया में ड्रामा स्ट्रांग नहीं होता, इंडिया में फिल्म बहुत स्ट्रांग होती है, ये बात सही है। तो हम फिल्म के ऊपर हिंदुस्तान को कम्पीट नहीं कर सकते, ये बात मतलब है यहाँ पे। दूसरी बात, अभी मैं अपने पैनलिस्ट को सुन रहा था और उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए सच जो है वो इस तरह सामने आता है और सच पे उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया। देखिए, सच आजकल के दौर में आई थिंक एक फैशन वर्ड बन गया, ये एक ना एक लग्जरी बन गया। सच का असल नाम है इंटरेस्ट, ठीक है? हमारे यहाँ भी ऐसा होता है, मैं ये नहीं कहता सिर्फ इंडिया में होता है, दुनिया भर में होता है। सच अब आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद कोई सच सुनना भी नहीं चाहता, सच को लिखना भी नहीं चाहता, सच दिखाना भी नहीं चाहता, उसकी आड़ में लोग अपने इंटरेस्ट को इस तरह से दिखाते हैं। तो ये सच का तो आई थिंक असल सच तो आजकल यही है। बाकी मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर कर दूं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया जो है वो अपनी एजेंसियों को इस तरह से दिखाए, उनको एक मतलब इस तरह का होमेज दे, उनके ऊपर फिल्म बनाए, ये आपका हक है। आपको लगता है कि उन्होंने आपकी कंट्री के लिए सर्व किया, बिल्कुल करिए, मुझे इससे मसला नहीं है। मुझे इससे मसला है जो मैंने आपको बताया कि ठीक है आप एंटी पाकिस्तान कंटेंट पे काम करें, इट्स ओके, लेकिन ये सोचें ऐसी आवाजें इस फिल्म के हवाले से जो इसके खिलाफ आवाजें उठी हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान से तो नहीं उठ रही, वो सिर्फ गल्फ से तो नहीं उठ रही, इंडिया के अंदर से भी उठ रही हैं। कई आपके ऐसे संजीदा फिल्म क्रिटिक हैं जिन्होंने इसके खिलाफ लिखा है। अगेन मैं वही बात करूंगा, मैं या उनके अल्फाज को भी बारो कर रहा हूं, लेकिन मैंने ये खुद भी इस बात को फील किया है कि इस तरह का कंटेंट हम अपनी यूथ को दिखा रहे हैं जिसमें इतनी गालियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखें उनके खिलाफ बाकायदा कई आपके ऐसी इस बात से तो आप भी ताल्लुक रखते होंगे, इस बात से आप भी ताल्लुक रखते होंगे कि बॉर्डर्स पर जब तनावपूर्ण सिचुएशन होती है तो सर मर्यादित भाषा का इस्तेमाल वहां नहीं हो पाता है पूरी तरीके से। जब अग्रेशन देखने को मिलता है तो अग्रेशन में उस तरीके की भाषा इस्तेमाल हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए आमतौर पर, और अगर उसे ही पोर्ट्रे करने की कोशिश स्क्रीन पर की गई है तो मुझे नहीं लगता कि इस पर भी आपत्ति होनी चाहिए। अडल्ट सर्टिफिकेट नाम की भी एक चीज होती है, अगर वो फिल्म पर लगी हुई है तो सर इससे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मैम इट्स ओके, ठीक है, आपने अपना पॉइंट दिया, लेकिन मैं अगर अपनी बात यहाँ पे फिनिश कर लूं जो बिल्कुल होने वाली थी, कि मैं इसमें ये कहूंगा कि बिल्कुल मैं ये मानता हूं कि अगर आप कई दफा कहते हैं ना कि अपने सच दिखाना, तो हमारे समाज में गालियां होती हैं, इससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन उसकी भी एक फिल्म के हिसाब से ना, फिल्म के कंटेंट में एक मिकदार भी तो होनी चाहिए ना, कि इतना ही ठीक है, आपने बता दिया कि आपका कंटेंट क्या है, ये नहीं कि आपकी सारी फिल्म ही उस पर हो। और अगेन मैं वही कहूंगा कि जो इंडिया के संजीदा फिल्म क्रिटिक इस पर तनकीद कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम हैं, तो उनके ऊपर सर कुछ नाम जिस गिना तरह से दीजिए सर, नाम गिना दीजिए आप। जो उन फिल्म क्रिटिक्स के ऊपर कुछ सियासी जमातें आपकी, उनके जो मीडिया सेल जिस तरह से उनके पीछे पड़ गए, उनको ट्रोल करें, वो लोग खुद बेचारे सोशल मीडिया पे आके कहने कि हमने क्या गलती कर दी, अगर हमें ये फिल्म जो है वो अच्छी नहीं लगी, हमारी तो जिंदगी हराम कर दी गई है। सर आपको भी पता है कि दो तरीके के कहीं क्रिटिक्स होते हैं, एक वो जो हर फिल्म का समर्थन कर देते हैं, वो पेड प्रमोशंस होता है, दूसरे वो जो सच्चाई दिखा देते हैं, और तीसरे एक तबका और भी होता है जो कि देश के विरोधी काम करता है। वो उसमें भी सर 2-3 तरीके के लोग होते हैं। ये तो आप भी मानेंगे कि पेड प्रमोशन नाम की भी कोई चीज होती है, उसके अगेंस्ट में भी नेगेटिव पब्लिसिटी करने के लिए भी कुछ लोग बैठे होते हैं। सर एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। जी, मैं आपकी बात से इनकार नहीं कर सकता, ऐसा काम भी होता है, लेकिन मैं वही कहूंगा कि जरूरी नहीं कि अगर एक फिल्म जो है वो 100 आदमियों के लिए बनाई गई है, 80 को पसंद आ गई, 20 को नापसंद आ गई, तो वो 20 की राय बिल्कुल गलत होगी। ये मैं आपको इंडिया का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, बाकियों को छोड़ दीजिए, गल्फ क्या सोच रहा है। माफी के साथ रोक रही हूँ यहाँ आपको, मुझे थोड़ी देर के लिए ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेक के बाद मैं दोबारा आप लोगों के पास वापस आऊंगी, चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि हम चर्चा कर रहे हैं फिल्म धुरंधर के दहाड़ को लेकर के। आज हम धुरंधर की बात इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आदित्य धर के थ्रिलर की ये जो फिल्म है बॉलीवुड में बनी उस कहानी पर निर्भर करती है जिस कहानी ने दुनिया में कोहराम मचाया हुआ है। बॉलीवुड की दुनिया में एक नया तूफान आ गया है। रणवीर सिंह की धुरंधर ये स्पाई थ्रिलर जो पाकिस्तान में भारतीय खुफिया एजेंसी के गुप्त ऑपरेशन पर बेस्ड है, भारत में धमाल मचा रही है, लेकिन हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और खाड़ी देशों में एक उबाल आया हुआ है। फिल्म के कंटेंट को लेकर के उन्हें आपत्ति है क्योंकि कहानी में फिल्म में वो सच्चाई दिखाई गई, इसमें एक सही मुद्दे को लेकर के रियलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया गया, पाकिस्तान की उस सच्चाई को उजागर किया गया कि उनके आका भी पाकिस्तान को खुश करने के लिए हामी भर रहे हैं, और फिल्म के रिलीज पर रोक लगा दिया गया है। यह सफलता की कहानी है या विवाद की, इस मुद्दे को लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। बॉलीवुड की धुरंधर, गल्फ देशों का सरेंडर। धुरंधर धुआंधार, पाकिस्तान में हाहाकार। धुरंधर का धमाल, मुस्लिम देशों में बवाल। कैसा प्रतिशोध, बैन के बाद भी विरोध। एक बार फिर भारत की धरती से उठी दहाड़, धुरंधर की दहाड़। एक फिल्म जो सच का आईना दिखाती है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का काला सच, आईएसआई की साजिशें, कराची की गलियों में छिपे दुश्मन, और ये दहाड़ गूंजी इतनी जोर से कि सीमा पार हाहाकार मच गया। पाकिस्तान को ये सच हजम नहीं हुआ, वहां बेचैनी, डर, खौफ जैसा माहौल बन गया। फिल्म देखकर उनके हुक्मरानों के होश उड़ गए। आसिम मुनीर की सेना से लेकर आम जनता तक सब सहम गए। धुरंधर ने खोली पाकिस्तान के आतंकवाद का सच। पाकिस्तान को अपना ही सच नहीं हो रहा हजम। पाकिस्तान के नेक्सस की खोल दी पूरी पोल। आतंकवाद को स्पॉन्सर करना आईएसआई की गुप्त ऑपरेशन। पाकिस्तान नहीं चाहता दुनिया देखे उसका असली चेहरा, क्योंकि धुरंधर ने बेनकाब कर दिया उनका नेक्सस, आतंकवाद, अंडरवर्ल्ड, फेक करेंसी, सब कुछ जो भारत को अस्थिर करने की साजिश रचते हैं। और फिर पाकिस्तान की गुहार पर गल्फ देशों ने फिल्म पर बैन लगा दिया। लेकिन क्यों? क्योंकि गल्फ कंट्रीज की समस्या है, वे पाकिस्तान के पुराने अलायंस पर निर्भर हैं। पाकिस्तानी लेबर फोर्स, मिलिट्री कोऑपरेशन, लेकिन इंडिया के साथ ट्रेड और कल्चरल ट्राइज को इग्नोर कर रहे हैं। बैन करके वे पाकिस्तान को सपोर्ट करते दिख रहे हैं, लेकिन सच दब नहीं सकता। बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई, पाकिस्तान का मीडिया धुरंधर पर भड़क गया। फिल्म को एंटी पाकिस्तान बताते हुए तीखी आलोचना हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म ऑपरेशन ल्यारी से इंस्पायर्ड है, जहां पाकिस्तान की कराची गैंग्स पर कार्रवाई हुई थी और उसमें भारतीय इंटेलिजेंस की कथित भूमिका दिखाई गई है। पाकिस्तानी चैनल चिल्ला रहे हैं ये प्रोपेगेंडा है, लेकिन सवाल ये है, क्या ये फिल्म ने हकीकत को आईना दिखाया है?
या बॉर्डर टेंशन्स को भुना दिया। ल्यारी को कराची की मां कहा जाता है। 1960 से 70 के दशक में यहां शुरू हुई ड्रग तस्करी। 2000 के दशक में रहमान बना ल्यारी का कुख्यात डकैत। फिल्म में अक्षय खन्ना ने निभाया डकैत रहमान का किरदार। दुनिया भर में लोगों को फिल्म पसंद आ रही है, जबकि फिल्म 3 घंटे 34 मिनट की है। छोटी मोटी फिल्म नहीं है। सभी कलाकारों की एक्टिंग की तारीफ हो रही है। फिल्म के एक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक सबकी तारीफ हो रही है। यानी धुरंधर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर साबित हो रही है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी कहानी। फिल्म में रणवीर सिंह कराची के अंडरवर्ल्ड का हिस्सा बन जाता है और फिर वहां से पाकिस्तान के आतंकी गैंगस्टर सरकार और आईएसआई के गठजोड़ के बारे में भारत को जानकारी भेजता है, जिस वजह से उसकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। आर्थिक दिवालियापन, कर्ज का बोझ, भ्रष्टाचार और आतंकवाद को बढ़ावा। और गल्फ कंट्रीज वे पाकिस्तान के पुराने दोस्त, लेकिन अब डर कि भारत की ये दहाड़ और उनकी दोस्ती पर सवाल उठा रही है। फिल्म बैन करके वे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन सच तो सच है, दब नहीं सकता। भारत में धुरंधर धमाल मचा रही है, 200 करोड़ पार, क्योंकि यहां सच की कद्र है। ये दहाड़ रुकेगी नहीं, ये गूंजेगी दुनिया भर में। भारत की ताकत, भारत का गर्व। न्यूज इंडिया से दीपक द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब चलिए एक बार फिर से मेहमानों का रुख हम कर लेते हैं। अब मैं रुख करना चाहूंगी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशु सिंह जी का। हिमांशु जी, मैं नोटिस कर रही थी कि जब हुसैन जावेद जी से मैं सवाल कर रही थी, आप उस दौरान उनके जवाब को सुनकर मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराहट के पीछे की कोई खास वजह? क्योंकि हम धुरंधर को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ऑपरेशंस को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जब उनका जवाब आ रहा था तो इस पर आप मुस्कुरा रही थी। उसके पीछे की वजह मैं जानना चाहूंगी। देखिए, मैं हुसैन जावेद साहब की बेबसी समझ सकती हूँ, क्योंकि ये जो मूवी बनी है वो ऑब्वियसली, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान है और वो किसी का भी पक्ष इस समय नहीं ले पाएंगे, तो उनकी व्यवस्था मुझे समझ में आती है। देखिए, शोर अक्सर तब होता है जब जवाब नहीं होते। अगर आपके पास जवाब होते हैं तो आपको शोर मचाने की जरूरत नहीं होती। और राष्ट्रीय सुरक्षा जो है वो चिल्लाने से नहीं होती, फैक्ट्स एंड फिगर, डेटा, और उसको हम जब थ्रेट मैपिंग करके उसको मिटिगेट करते हैं उस तरीके से होती है। और आतंकवाद का जिस तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है, एक चीज बहुत क्लियर है कि आतंकवाद जो है आइडियोलॉजी से नहीं चलता, वो चलता है लॉजिस्टिक्स से। और लॉजिस्टिक्स कहां से आता है वो इस मूवी में इतनी क्लियर तरीके से दिखाया गया है। पूरा सिस्टम, जैसा मैंने पहले कहा था कि ड्रग्स हैं, पैसा है, हथियार है, और राजनीति किस तरीके से अपने जो ये लोग हैं इनको अपना स्ट्रैटेजिक एसेट लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म के तरीके से यूज करती है। जावेद साहब पाकिस्तान से हैं, उनको जमीनी सच्चाई पता है। और हम तो इस बात से खुश हैं कि आज आदित्य धर साहब जैसा एक निर्देशक है जो इस तरह की फिल्म बना रहा है और जिसमें सच्चाई को आईने की तरह दिखाया जा रहा है। एक्चुअली हमें आईने से तकलीफ नहीं होती है, हमें तकलीफ होती है जब हमें आईना दिखा के हमारी शक्ल और शख्सियत के हमें आईने दिखाए जाते हैं, उनके जो बारीकियां हैं वो समझाई जाती हैं। और जहां तक गल्फ कंट्रीज का सवाल है, वो उसको मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम पे बैन करेंगी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि जो उनके पास डायोस्पोरा है उसका मैनेजमेंट होना है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, राजनीतिक न्यूट्रलिटी है, उसकी प्रॉब्लम है। ये कोई सेंसरशिप नहीं है। देखिए, ये एक तरीके से डिप्लोमेटिक डैमेज कंट्रोल है कि अगर हम इस तरह की चीजें, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे संबंध इन कंट्रीज के साथ में है और वो कहीं पे भी नहीं चाहेंगे कि जो इस तरह की फिल्म है जो पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करती है। मैं बार बार इस चीज को कहूंगी क्योंकि मैंने ये फिल्म देखी है, इसलिए मैं दावे से कह सकती हूँ कि काफी हद तक इनकी सच्चाई को उजागर किया जा रहा है और सच्चाई आपको असहज करती है। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं, अगर उन्होंने बैन कर भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो खुद की 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, हम दो बार भी फिल्म देख लेंगे तो इसका बिजनेस पार हो जाएगा। एंड वहां कितने ही लोग होंगे जो इसको बैन करके देखेंगे, नहीं देखेंगे। पाकिस्तान में खुद ये मूवी देखी जाएगी और जिस तरीके से इनके यूट्यूबर्स बार बार उस पर कमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, देखिए बहुत सिस्टम होता है, वीपीएन से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं, लोग ये मूवी पाकिस्तान में भी देखेंगे। और जो यूके यूएसए में जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, जो पाकिस्तानी नागरिक हैं वो खुद इतने खुश हो रहे हैं, वो वहां का जो इनका डायस्पोरा है, दे आर गिविंग सच ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल कमेंट्स ऑन द मूवी। आप यूट्यूब देख लीजिए, तारीफों से भरा पड़ा है। तो मुझे लगता है धुरंधर जैसी फिल्में और बननी चाहिए। और आदित्य धार ने तो इसको टू बी कंटिन्यूड कहा है, तो आई तो विल वेट फॉर द सेकंड मूवी ऑल्सो। बट ये सच है और सच बहुत ठोक पीट के बताया गया है, क्योंकि देखिए इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता है कि मेजर इकबाल ने
एक फौजी का सिर काट के परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट किया था सन 2000 में, और उसके लिए उन्होंने उसको 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया था। तो ये इस तरह की चीजें। और मोहम्मद इकबाल कौन था? वो नंबर 3 था अलकायदा का, जो ISI का भी बहुत समय तक एक नुमाइंदा रहा है। तो जब इस तरह के लोग हैं, जब इनको मूवीज में दिखाया जा रहा है और कितनी विभत्स तरह की घटनाएं अपने देश में करते रहे थे, मुझे लगता है सच्चाई सामने आनी बहुत आपके पास हमारे साथ डॉक्टर टीके गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर टीके गुप्ता जी, क्योंकि सवाल हम इसी पर कर रहे थे कि अगर कोई कुछ हरकत कर दे तो वो गलत नहीं होता, लेकिन अगर उसी को एक फिल्म में पोर्ट्रे कर दिया जाए तो वो गलत कैसे ठहराया जा सकता है? जी सुरभि जी, मैं इसी बात कर रहा हूं कि देखिए, हमको भारत पाकिस्तान के दायरे में इसको नहीं बांधना है। हमको अब हम देखो 21वीं सदी बाद 22वीं सदी में आएंगे, तो क्या हम वही भारत पाकिस्तान बने रहेंगे? क्या हम अपने नैरेटिव को ऐसे ही अपनी जनता को अपने पॉलिटिकल डिप्लोमेसी के लिए और उसके लिए और लाभ लेने के लिए हम यूज करते रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान की जनता में अगर हम सर्विसेज सेक्टर देखें तो अराउंड 55% है। अगर मैं बोलूं सर्विसेज सेक्टर भारत से भी कहीं 0.025% ज्यादा है, पाकिस्तान में लोग काम करते हैं। इसका मतलब पाकिस्तान के अंदर वो ताबू हुकूमत है कि वहां की जनता भी यूरोपियन जैसा बन सकती है, वहां की जनता भी अमेरिकन जैसा बन सकती है, वहां की जनता भी इंडोनेशिया जैसा बन सकती है, और वहां की जनता भी तुर्की जैसा भी विकास कर सकती है। लेकिन वहां के जो हुक्मरान हैं, 3 पक्ष हैं। एक सेना है, जो कि देखिए सेना में क्या होता है कि एक लेफ्टिनेंट जनरल तक जो पोस्ट होता है वो उसके पास कोई ज्यादा पावर होता नहीं है। वहां के जनरल ऐसे जनरल बनते हैं, कुछ ऐसा भारत विरोधी काम करेंगे जिससे कि वो आवाम वाली जो जनता जमहूरियत को वो दबा सके, वहां नैरेटिव बना सके, देखो मैं भारत का सबसे बड़ा विरोधी हूं। और दूसरी है वहां पे पॉलिटिकल पार्टी जो है कि नवाज शरीफ वो खानदानी पार्टी है, उनको किसी भी तरह सत्ता चाहिए, चाहे सिंध में, चाहे पंजाब में, चाहे बलूचिस्तान, कैसे सत्ता चाहिए, चाहे आदमी पैरों में गिरे, चाहे नहीं गिरे, चाहे जो भी है। तो एक चीज वहां पे नैरेटिव नहीं सेट होने दी, पब्लिक को चीजें नहीं बताई जाती। जैसे भारत में आजादी है, पब्लिक को हर चीज जानने का, लोग विरोध, जैसे अभी श्री हुसैन जी बोले कि भारत में भी इसका विरोध है, और यही एक भारत की खूबसूरती है। कल पुतिन ने यही चीज जाके अपने देश में बोला कि मैं आश्चर्यचकित हूं कि केवल 50% भी हिंदी नहीं बोलते हैं, फिर भी ये देश इतना इंटीग्रेटेड कैसे है। ये अपने देश में जाके बोले हैं कल। और ये कल टाइम्स ऑफ इंडिया में पूरा एक पेज पे छपा हुआ था कि पुतिन को लग रहा है कि भारत जिसका कि हर एक देश, तो ये क्या पाकिस्तान में नहीं हो सकता? नहीं, लेकिन वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं शासन में, आर्मी सबसे बड़ा स्टेक होल्डर, उसके बाद सहारा लिया जाता अल्लाह मियां का, क्योंकि अगर जहां भी होता है उसको तुरंत धर्म के रास्ते से जोड़ दिया जाए। इस मूवी को उसके तरफ से जोड़ा गया है, गल्फ कंट्रीज को केवल इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये इसको नॉन मुस्लिम विरोधी फिल्म बताई जा रही है वहां पे। अदरवाइज यूएई एक ऐसा देश है वहां पे जो कि नॉर्मली जरा सा अब डेवलप कंट्री तरह जैसा सोचने लग गया है, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की भी। तुर्की को भी देखिए भारत विरोधी रहा है इस बार में, लेकिन मैं उसके डेवलपमेंट को मॉनिटर कर रहा हूं कि एक मुस्लिम देश होते हुए भी वो यूरोपियन कंट्री से अपने आप को कंपीट कर रहा है, और उसी इकोसिस्टम में आगे बढ़ रहा है। क्यों नहीं पाकिस्तान बढ़ सकता? मैं चाहता हूं कि खुशहाल पाकिस्तान, एक सुंदर पाकिस्तान हमारे बगल में हो, जिससे कि हमारे सामान जो है वहां पे बिना पैसे के जाए, फ्री में जाए, वहां से हमारे पास आए। और एक खुशनसीबी पाकिस्तान की है कि ऐसे नैरेटिव्स न बनाए जाए। ठीक है, पर यही तो दिक्कत है ना सर कि हम तो अच्छा सोच लेते हैं अपने पड़ोसी मुल्क के लिए, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं वो विश्वासघात वाली चीजें हमेशा रहती है, क्योंकि पीठ पर खंजर देने का काम हमेशा से किया है। मैं लौटूंगी आपके पास सर, मेरे पास क्योंकि समय का अभाव है, मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना है। भाग्यश्री सैनी जी, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ। मैम, हमने वो तस्वीर भी देखी जब अलकायदा से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, वीडियोस पब्लिश कर दिए जाते हैं, खुली धमकियां दी जाती है, किसी की गर्दनें काट दी जाती है। वो वीडियोस, वो दौर भी देखा हमने। वो वीडियोस भी हमने देखे जब सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो सर्कुलेट हुए जो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से ही सामने आए कि कैसे टेरर कैंप चलाया जाता है, कैसे वहां पर युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं। और इसके साथ साथ में हाल फिलहाल में जब भारत की ओर से सर्जिकल स्ट्राइक, माफ कीजिएगा, एयर स्ट्राइक किया गया था, उस दौरान हमने देखा कि मसूद अजहर के परिवार के लोगों की जब बर्बादी हुई थी तो उस फ्यूनरल में शामिल होने के लिए वहां पर बड़े बड़े अधिकारी गए थे। मसूद अजहर वो नाम जो कि कई देशों की ग्रे लिस्ट में शामिल है। इसके बावजूद पाकिस्तान ये कह देता है कि बॉलीवुड के जरिए ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है। ये प्रोपेगेंडा कैसे? क्योंकि आपने शुरुआत में जिक्र किया आईने का, तो क्या मैम हम ये कहें कि पाकिस्तान को ये सीख लेने की जरूरत है कि आईने से धूल हटाने के बजाय अपने चेहरे को साफ कर ले?
देखिए, पाकिस्तान के जितने भी संसद हमला हो, चाहे 26/11 हो, चाहे कांधार हाईजैक हो, चाहे उससे रिलेटेड हमारे पास कितने भी सबूत हैं, ऑडियोज हैं, पाकिस्तान तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता। ये तो इसकी हिस्ट्री रही है। और जैसा कि हुसैन जी ने खुद ही कहा है कि उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भारत की फिल्म इंडस्ट्री को कॉम्पीट नहीं कर सकती। तो वो लोग सच क्या दिखाएंगे? वो लोग सच तो स्वीकार नहीं कर पाते, दिखाने के लिए तो बहुत जिगरा चाहिए। अब दूसरी बात आती है इस मूवी पे। देखिए, इस मूवी में जैसे हुसैन साहब ने कहा कि मैम ने कहा है सच 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 तो कहीं नहीं दिखाया जाता। तो जब सच है ही नहीं तो आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों, इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं क्यों? मुझे लगता है इतनी तीखी प्रतिक्रियाएं इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों का जो झूठा नैरेटिव है, एक तो वो उजागर होता है, या फिर जो आपकी पीड़ित बनने की जो राजनीति है वो बेनकाब होती है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आपकी जो छवि है वो धूमिल होती है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि इस मूवी में बहुत सी गालियां हैं, ये हैं। तो जब गालियां हैं तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से ये मूवी हिट हो रही है, जो जनता है वो गालियां सुनने के लिए जा रही है? आज की जनता सर बहुत इंटेलिजेंट है, वो पाकिस्तान की हो या भारत की हो। उनको बहस नहीं चाहिए, उनको समझदारी चाहिए, उनको सच चाहिए, उनको जवाब चाहिए। और सच से कोई भी पीछे नहीं हट सकता। और मुझे नहीं लगता इस मूवी में ऐसा कुछ है। और जैसा आपने कहा कि पूरा देश, पूरा विश्व, सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से समय समय पे आतंकवाद को, प्रायोजित आतंकवाद को उन्होंने शनाह दी है, उन्होंने उसको हमेशा फुलाया है, और उन्होंने जो भी चीजें की हैं आतंकवाद के नाम पे, वो सारी दुनिया जानती है। और मुझे लगता है कि ऐसी मूवीज प्रमोट होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि इनके पाकिस्तान की जनता को भी देखना चाहिए, ताकि उनके जो इन्होंने पहने हुए हैं जो नकाब वो हटें, और वो भी सच और तर्क से रूबरू हो। तो मुझे लगता है कि ये सभी को देखना चाहिए, और ऐसी मूवीज समय समय पे बननी चाहिए। और डेफिनेटली वो भारत का, वो विश्व का कोई भी कोना हो, वहां पे उनको प्रमोट भी होना चाहिए। ठीक है हुसैन जावेद सर, अब जवाब आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि आखिरी जवाब आपका बहुत मायने रखता है। सर, अब आप कह रहे थे कि मुझे इस फिल्म के कंटेंट से आपत्ति है। ठीक है, आपने उड़ी को लेकर भी क्वेश्चन रेज किए, लेकिन अभी तो आपने हमारे पैनलिस्ट को भी सुन लिया होगा। कई ऐसी फिल्में हैं जिन फिल्मों के जरिए, वाकई फिल्म क्योंकि आईने के तौर पे देखी जाती है समाज का, और सर अगर इस तरीके की तस्वीरों को उजागर किया जाता है, सामने लाया जाता है, सर कभी पाकिस्तान में भी तो झांक कर देख लीजिए। पाकिस्तान की ओर से अगर ऐसी हरकतें ना होती, और अगर आप लोग को लग रहा है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस से ये फिल्म बनाई गई, प्रोपेगेंडा के तहत में, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, तो सर रिएक्ट मत कीजिए। देखिए, रिएक्ट आप जब एक फिल्म बनाएंगे और वो हमारे मुल्क के हवाले से होगी, उसमें हमारा जो शहर है उसको आप इस तरह से दिखाएंगे, उसकी भी नेगेटिव पिक्चर दिखाएंगे। कराची जो शहर है ना हमारे यहाँ, उसको रोशनियों का शहर कहते हैं। उसकी पाकिस्तान में वही हैसियत है जो आपके यहाँ मुंबई की है, इसमें कोई शक नहीं है। पोर्ट सिटी है, जिंदा दिल सिटी है, सारी रात जागने वाला शहर है। ठीक है, क्राइम और इस तरह की चीजें ऐसे मेगा सिटीज में होती हैं, लेकिन ये जिस इलाके को यहाँ पे हाईलाइट किया गया ना, लियारी का इलाका, ये उसका एक इलाका है, ये पूरा शहर का फेस नहीं है। और गैंग वॉर भी होती है। तो मैं समझता हूँ इस तरह की चीज करेंगे, हमारे ही मुल्क के बारे में करेंगे, हमारे ही शहर के बारे में करेंगे, तो उस पर हमारी जो राय है वो तो आएगी, और वो आनी भी चाहिए। दूसरी बात, जितनी मैंने अभी तक यहाँ पे बात सुनी है, मुझे अफसोस है। देखें, फिल्म इसमें कोई शक नहीं कामयाब हो चुकी है, और आंकड़े आपके सामने हैं, और आपके पास उस हवाले से बेहतर स्टैट है। आज कितना कमाया, हफ्ते बाद कितना कमाएगी, शायद रिकॉर्ड बना दे, इसमें मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन सवाल ये कि हमें इससे एक आम आवाम को क्या मिलेगा कि वो 1000 करोड़ रुपया कमाए या जो कमाए। फिल्में वो होती हैं जो आपके माइंड में हमेशा के लिए रह जाए। मुझे अफसोस है कि जिस बॉलीवुड को हम जानते थे, शोले के नाम से, कभी कभी के नाम से, पाकीज़ा के नाम से, मैहुना के नाम से, आज उसकी पहचान इस तरह की फिल्में बन रही हैं जो सरासर प्रोपेगेंडा दिखाती हैं। और ये कोई नई बात नहीं है मैम। एक लाइन में मैं अपनी बात करूंगा, ये इंडिया में पिछले 6-7 साल से इस तरह की एक स्पेशल माइंडसेट की फिल्में चल रही हैं। केरला स्टोरी आपके सामने है, कश्मीर फाइल आपके सामने है, ताशकंद फाइल आपके सामने है, केरला स्टोरी से जुड़ी हुई ऐसे एविडेंस बहुत सारे सामने आ चुके हैं। एक वहां के विधायक जिन्होंने इसके खिलाफ बगावत की थी, उनकी बेटी खुद उस ट्रैप में फंसी सर। उसके बाद से उनका भी नाम सामने आया, उन्होंने भी इस बारे में अब अपनी बातें सामने रखी है। तो ये तो मत कहिए कि प्रोपेगेंडास है सर, कुछ सच्चाई होती है उसमें। कश्मीरी फाइल्स का जिक्र इसलिए किया जाता है क्योंकि 1990 का दशक हर किसी को याद है। आप उस पर बात कीजिए सर। देखिए मैम एक मिनट सुने आप जरा सब्र से सुने। पहले यहाँ पे पाकिस्तानी एक है, बाकी सब इंडियंस हैं। 3 आपके गेस्ट हैं, वो मुझे ही काउंटर करने के लिए। अब आप भी इस तरह काउंटर करेंगे, कम से कम बात तो मुझे अपनी बात तो कंप्लीट करने थे। ठीक है, आप जो भी राय है मेरी उसको ना माने, इट्स ओके।
लेकिन मेरी अपनी राय है। तो मैं वही कहूंगा इसमें कि ये स्पेशल माइंडसेट जिसको हम हाइपर नेशनलिस्ट टोन के हिसाब से जानते हैं, ये बॉलीवुड के अंदर चल रहा है। और मुझे अफसोस है, अगेन मैं वही बात करूंगा कि ये वो वाला बॉलीवुड नहीं है जो शोले और उस अंदाज की फिल्में इस तरह सामने सर रहमान डकैत क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई शख्स था या नहीं था? सर मैं छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको घेरने की कोशिश है, लेकिन मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रही हूँ रहमान डकैत का नाम क्या था या नहीं था कभी पाकिस्तान में? दाऊद इब्राहिम का नाम इंडिया में था कि नहीं था इंडिया में? तो उसको भी तो शरण देने का काम आप लोगों ने किया ना सर, हम तो ढूंढ रहे हैं, भेज दीजिए। किरदार होते हैं, मैं देखिए सुन ले, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। रहमान डकैत एक फैक्ट था, बिल्कुल सही है, मैं उसको इनकार नहीं करता। हाँ। इसमें आपने हमारा एक हमारा अफसर दिखाया असलम, वो भी एक फैक्ट था, बिल्कुल वो था। ये कोई मोहम्मद इकबाल भी है या नहीं है सर? सर मसूद अजहर है या नहीं है वहां पर? आप खुद कहिए ना, आप इन चीजों से तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। नहीं तो मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन देखिए ना, आपका बॉलीवुड सेट में ये कि आप फैंटम जैसी फिल्म बनाते हैं और आप उसमें उसको दिखाते हैं कि आपके एजेंट आए, उन्होंने मसूद अजहर को यहाँ पे मार दिया। आखिरी बात एक लाइन की बात है, मेरे ख्याल में इस पूरी डिबेट के बाद ना इंडियंस को सोचना चाहिए, पाकिस्तानी फिल्म देखे ना देखे हमें तो हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ, इंडिया के लिए छोड़ता हूँ, आप ये सोचिए गल्फ क्यों नहीं ऐसी फिल्मों को एक्सेप्ट कर रहा? क्या पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी? तो आप पहले ही रो दे रहे ना कि मुस्लिमों के खिलाफ फिल्म है। हमारी बात सुन रहे हैं, अब गल्फ भी हमारी बात सुन रहे हैं। गल्फ में तो इंडिया, इतने इंडियंस रहते हैं, आप लोगों की इतनी इन्वेस्टमेंट है, इंडिया के भी तो वहां पे ताल्लुकात अच्छे रहे, तो पूरा गल्फ 6 मुल्क कोई कम तो नहीं होते मैम। तो 6 मुल्क इसीलिए तो हमने कहा। अब आप ये कह रहे हैं प्रोपागेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक्टिव टेररिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में सर ये बहुत लंबी फहरिस्त है, लगभग 50 टेररिस्ट ग्रुप और कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, 26 ऐसे टेररिस्ट ग्रुप है जो कि अब इनएक्टिव कर दिए गए, इंसर्जन कर दिए गए क्योंकि उन पर एक्शन हुआ। तो सर जब इस तरीके के टेररिस्ट ग्रुप्स का कनेक्शन सीधे सीधे पाकिस्तान से सामने आता है, इसका मतलब एक्शन भी हो रहा है, और एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा। वो रिएक्शन आप लोग दे रहे हैं। धुआं हमेशा वहीं उठता है सर जहां चिंगारी लगी होती है। खैर मैं ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, आप उस चीज को स्वीकारेंगे नहीं सर, लेकिन माफी के साथ मैं आपको ये कहना जरूर चाहूंगी कि सर वाकई में एक बार चेहरे से भी धूल हटा करके देख लीजिए, शायद आईना चमकने लगे आपके लिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात को रखने के लिए। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े और जिस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा, डॉक्टर DK गुप्ता जी हो, भाग्यश्री सैनी जी हो, या फिर हमारे साथ हुसैन साहब भी जुड़े हुए थे, पाकिस्तानी पत्रकार, और हिमांशी जी भी जुड़ी हुई थी, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल। लेकिन धुरंधर की दहाड़ अभी भी कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। भारत में भी रिएक्शंस इस वक्त भरमार लगी हुई है रिएक्शंस की, और किस तरीके से इस फिल्म को देखने के बाद से फैंस रिएक्ट कर रहे हैं, आपको कुछ वो तस्वीरें भी दिखाते हैं। फिल्म के कुछ ट्रेलर देखे, ये इंडिया की साजिश है बदनाम करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम। कहाँ पाकिस्तान को? जो फिल्म बनी उसमें तो रहमान डकैत बता रहे ना, अभी रहमान डकैत के नाम से उनको मशहूर किया है। वो लोग शैतान है बिल्कुल, लोग ने झूठी फिल्म बनाया, हम लोग का नाम बदनाम किया सरदार का। वो सीधा साधा आदमी था, अच्छा आदमी था। आप क्या कहेंगे, आप जानते हैं उनके बारे में कुछ? यार बस यही जानते हैं कि वो आदमी बहुत अच्छा था, बाकी जो है ये फिल्म के अंदर जो दिखा रहा है वो किरदार तो एज अ रियलिटी देखोगे, लियारी की बिल्कुल 100% ये रियलिटी है नहीं। आप इसको कह सकते हो कि 25% ये लियारी की रियलिटी हो सकती है, लेकिन 75% ये नहीं हो सकती है लियारी की रियलिटी। उनको इस कदर दिखाया गया कि 1 मैन आर्मी शो कर दिया गया, वो एक बंदा घुस के सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप हकीकत ये है, जब 8 दिन की लड़ाई हुई ना लियारी में, जो 8 दिन की लड़ाई में ये चील चौक में थे और चील चौक से 8 दिन तक आगे नहीं बढ़े। वो इस कदर बहादुर थे कि वो चील चौक से आगे नहीं बढ़े। रहमान बलोच जो है ना, हमारे इलाके के रहने वाले बच्चा था, हमारा साथी था, भाई था। वो इस तरह नहीं है जिस तरह उनको दिखाया गया, जिस तरह दहशत दिखाया गया, वो दहशत गर्द नहीं था। वो बिल्कुल समाजी बंदा था, बिल्कुल फलाही काम करता था, अच्छों के लिए अच्छा था, बुरों के लिए बुरा था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी, उसमें मतलब हम बलोचों को बहुत प्रमोट किया गया। और सबसे बड़ी बात मतलब उसमें अगर रियलिटी की बात करें तो उसमें 25% हम रियलिटी कह सकते हैं, लेकिन 75% उसमें रियलिटी नहीं था, 25% उसमें कह सकते हैं।
तो फिलहाल धुरंधर की दहाड़ क्या वाकई अभी 400 के आंकड़े को पार कर पाएगी? 400 करोड़ की कमाई क्या ये कर पाएगी बॉक्स ऑफिस पर? क्योंकि बॉक्स ऑफिस पर तो ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। पाकिस्तानियों का रिएक्शन थोड़ा सा जरूर पस्त नजर आ रहा है क्योंकि उन्हें सच्चाई से तकलीफ हो रही है। लेकिन अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि क्या इस फिल्म को वाकई ब्लॉकबस्टर और 400 करोड़ की कैटेगरी में डालना है या नहीं। बहरहाल यहाँ रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए।